आपको लगता है कि ये जो सारी चीज़ें डेवलपमेंट हो रही है सियासी, इसको ज़ाहिर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग भी हो रही है, लेकिन इसका कोई इफेक्ट पाकिस्तान के हालात की बेहतरी में आएगा? या आपको लग रहा है कि बस हीट ऑफ द डिबेट चीज़ें हैं, खुद ही सेटल डाउन हो जाएंगी और जिन्होंने इवेंचुअली काम करना है वो अपना काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड? देखिए, दो बातें मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कही थी कि पाकिस्तान 8 फरवरी को सुबह 8 बजे से 5 बजे तक बहुत मजबूत हो गया था, मगर 8 फरवरी की शाम से लेकर आज तक बहुत कमज़ोर हो गया है। इस बात को आप गौर से समझें। दूसरी बात, जो बातें अभी ख्वाजा इज़हारुल हक साहब ने की है, इनको समझ के अगर वो ख़ुद इस वक्त ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, बंदर बाट और इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे तो ये कोई 1% चांस भी नहीं है कि ये चल सकेंगे, और ये शायद चलना भी नहीं चाहते। मैं सारी ज़िंदगी इनको प्रैक्टिकली मॉरली सपोर्ट करता रहा हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि इनका रेटरिक अभी तक बदला नहीं है। ये दो कश्तियों में सवार होना चाहते हैं। एक तरफ ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी को भी अपोजिशन दें और दूसरी तरफ गवर्नमेंट का हिस्सा भी बने, जबकि गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी हिस्सेदार है। जाहिर है। तो ये चीज़ चलने वाली नहीं है, और फेडरल गवर्नमेंट भी चलने वाली नहीं है। ये मैं 2025 के अंदर पाकिस्तान में दोबारा इंतखाबात देख रहा हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है। 2025 में? जी, ब्रेकिंग 2025 के अक्टूबर में। What are you saying, शबर साहब? देख लीजिएगा। Have you any idea कि कितना पैसा लगा है इस इलेक्शन के ऊपर? कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका में, इटली में, यूएस, इटली में, यूरोप में, मतलब बैंक करप्सी की तरफ हम खड़े हुए हैं, पैसा हमारे पास है नहीं, कर्जों में हम जकड़े हुए हैं। 2025 में आप इलेक्शन करा रहे हैं दोबारा, और वो अक्टूबर में करा रहे हैं। आप नहीं कराएं, आप मजबूर होंगे, आप करा लेना पड़ेगी आपको इलेक्शन। ये असेंबली नहीं चल सकती इस तरह से, जिस तरह की असेंबली ये आई है, और जिस तरह की असेंबली के अंदर जिस तरह के लोगों की गुफ्तगू है और जो उनका माइंड सेट है, ये कैसे चल सकता है? ये कोई सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये थोड़ी चल सकता है। ये आपके ख्याल में चल जाएगा? ये आपकी गलतफहमी है, चल जाएगा ये। अच्छा, वैसे जब आपने इतनी बात कह दी है तो थोड़ा सा आगे भी चल लेते हैं ना। रिवाइवल ऑफ पीटीआई फाउंडर आप देख रहे हैं क्या जी? वो वापस आने, कैदी नंबर 804 आ जाएंगे आपको लगता है? नहीं, मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल सिंसियरली बताइए, सिंसियरली बताइए कि आप उसको कैदी नंबर 804 कह रही हैं। आप मुझे बताएं कि क्या बैलेट बॉक्स में वो जीता है या हारा है? ईमानदारी से बताएं। बिल्कुल ऑब्वियसली जो निकले हैं चीजें, उसमें तो लोग कह रहे हैं कि उन्हीं के ही वोट। तो अगर जीते हैं तो फिर आपको क्या हक हासिल है एक आदमी को जो जीत कर आया है उसके बारे में कहना कि वो कैदी नंबर 804 है? मतलब आपको हक हासिल है ये एज ए पाकिस्तानी? गलत है, ठीक है, पार्टी जीत के आई है ना, तो आपको क्या हक हासिल है ये कहने का कि जी हम उसको नहीं, कि वो नहीं आना चाहिए? ठीक है, अगर आप समझती हैं उस आदमी को। लेकिन अगर सिस्टम उनको एक्सेप्ट ही ना करे। सिस्टम कोई आसमान से तो नहीं उतरा ना, सिस्टम की भी तो कोई, सिस्टम भी तो आखिर किसी ना किसी को। देखिए शबर साहब, मैं आपसे अब आप यहाँ तक बात लें ना, तो मैं बिल्कुल क्लियर आपसे सवाल करती हूँ। देखिए, जिन कॉरिडोर्स में आप जाते रहे हैं, जहाँ के पावर्स आप मुझसे बेहतर समझते हैं, जब वहाँ एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो फिर कहीं नहीं होगी। That's very clear in Pakistani political system. आप मुझे ये बताइए कि जिन कॉरिडोर्स में जहाँ से डिसीजन होती है, क्या वो पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल बेबहरा हैं? क्या ये जंग ज़ाती जंग है? क्या ये जंग ज़ाती जंग है? क्या उन्होंने, अगर मैं नहीं समझता, मैं हो सकता है इलेक्शन का रिजल्ट बिल्कुल ठीक हो, अगर इलेक्शन का रिजल्ट वो नहीं है जो हम सब सामने है, तो क्या उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि आप एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं चला सकते? तो वो भी तो इंसान है, उनको पता है कि क्या हालात हैं। और आपके ख्याल में 8 फरवरी की शाम से क्या आपके ख्याल में वो मुतमईन बैठे हुए हैं और वो समझ रहे हैं कि जो कुछ वो समझ रहे थे वही हुआ है या वो हो रहा है? या उनको ये, मैंने आपके प्रोग्राम में इलेक्शन से पहले भी कहा था कि ये सारी बात डिपेंड करती है अवाम के पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन के ऊपर, और अगर पार्टिसिपेशन इलेक्शन बढ़ गई तो पाकिस्तान बढ़ गया। अच्छा, आप मुझे बताइए कि एक सीट फारूक सत्तार साहब ने जीती है शायद कहीं से, सुरजानी टाउन से, उसमें जीतने वाले के वोट कोई 23,000 हैं या 24,000 वोट हैं, और वो भी कराची में जी, जबकि 1,72,000 और 1,30,000 लोग इलेक्शन हारे हैं। तो मुझे आप क्यों मजबूर कर रही हैं कि मैं इन चीज़ों को कबूल कर लूँ?
नहीं, मुझे आप बता देना, आप उनसे बात कर रही हैं कि जी वो डिसीजन मेकर हैं, ये हैं, तो क्या आप पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को बिल्कुल डिस्कार्ड कर रही हैं? 23,000 वोट, 24,000 वोट कराची में पड़ सकता है, हो सकता है 23,000 वोट, आप बताएं? नहीं, 23,000, 24,000, 25,000 पे जीता है, वो इलेक्शन हुए हैं। पाकिस्तान में कराची में किसी को 1 लाख वोट पड़ा है? किसी को नहीं। मैं अमेज्ड थी जिस वक्त रिजल्ट्स आ रहे थे। आई वाज सीरियसली शॉक्ड अबाउट दैट कि कैसे हो सकता है। हर सीट जो है फ्रंटियर में, पंजाब में हर सीट पर 2-2 लाख, 80-80 हजार की लीड्स पे। हम लोग क्या बाहर नहीं निकले? क्या वजह थी? हमारा क्या मेरी सीट डिफेंस में जो चीज़ जिस सीट में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे मेरा ख्याल है शायद कैंडिडेट जो जीता है उसके साथ 20,000 वोट है, 25,000 वोट होंगे, 30,000 वोट होंगे डिफेंस पे, 30,000 वोट होंगे उसके, तो क्या 30,000 वोट पड़े वहाँ पे सिर्फ? मेरी ये देखिए ना, ये सारी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। मगर अगर आप समझती हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशन है जिसको आप सिस्टम कहती हैं, पहले आप मुझे एक बात बताइए, ये सिस्टम है, ये इंस्टीट्यूशन है या पर्सनैलिटी है? ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशंस हैं, और देखें जो तो इंस्टीट्यूशन, लेकिन शब्बर साहब देखें बहस में आगे बढ़ जाएगी। देखिए मेरी बात सुने, क्या इंस्टीट्यूशन, आप ये मानते हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो इस रियासत पर हमला था या नहीं था? देखिए फिर आप 9 मई पे आ गए, आप डायरेक्टली 9 मई पे आ गए। 9 मई का 8 फरवरी से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं? क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर वो नहीं होता तो शायद हालात इतने बुरे नहीं होते। कर रहा हूँ, 9 मई हो गया ना, पाकिस्तान के गलत काम हुआ, बिल्कुल एग्री करता हूँ, गलत काम हुआ, मगर 8 फरवरी को वो लोगों ने वोट डाल दिया, ये भी तो रियलिटी है ना। गलत है ये? क्या 9 मई गलत हो गया? बिल्कुल गलत हो गया, मैं एग्री करता हूँ, मगर 8 फरवरी को लोगों ने वोट डाला ना। तो आप लेकिन शब्बर साहब देखिए मेरी बात सुने, इसमें मैं आपको ज़ाहिर है हम बहुत आगे डिबेट कर सकते हैं इस पर, लेकिन इस मुल्क में इस अवाम का, मैं मासूम है ये अवाम, ठीक है, और ये अपने चाहने वालों के लिए न जाने कहाँ से कहाँ तक, भुट्टो के लिए आप देख लें, फिर बेनज़ीर का भी एक लोगों को मैं कह रहा था, क्या हुआ, एक आदमी ठीक है, नहीं मैं आपसे यही कह रही हूँ ना, आज जो सिंपैथी वोट पीटीआई के चेयरमैन को पड़ा, जो बानी को पड़ा, आपको लगता है कि वो आगे भी इसी तरह से चलेगा? ये तो सिंपैथी वोट्स था, बिकॉज ही इज नॉट बी एबल टू इन अ सिस्टम टू मेक इट 70 वोट, हाँ ठीक है, 70 वोट पड़े ना उनको, 80 वोट पड़े, ठीक है। तो आपके ख्याल में आप ये कह रही हो कि ये PMLN की गवर्नमेंट जिसमें शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, पीपल्स पार्टी बाहर से सपोर्ट कर रही है, MKM के साथ अभी झगड़ा हो गया, ये 5 साल गुजार देगी, आप ये कह रही है? मुझे, मैं नहीं कह रही, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये होना था और यही हुआ है और यही आगे चलाएंगे। दे आर द फेसेस। नहीं, अगर ये देखें, अगर आप कह रही हैं कि एवरीथिंग, हर चीज मैनेज है, तो फिर ये 2/3 होना चाहिए था। वो भी मैनेज है, नहीं वो 2/3 करना नहीं था, करना नहीं था। अच्छा ठीक है, बात है। अब सवाल फिर ये है, नहीं मैंने आपकी सारी बातें मान ली, करना नहीं था, तो हम ये कह रहे हैं, फिर हम ये कह रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन जो है वो एक इंस्टीट्यूशन की ख्वाहिश के हिसाब से हुआ, ये कह रही है ना आप, ठीक है, और उन्होंने एक फैसला कर दिया कि ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। तो आप ये कह रही हैं कि ये चीज़ जो आगे बन के आई है, ये इस इंस्टीट्यूशन ने 5 साल के लिए बनाई है, ये कह रही हैं आप मुझे? हाँ, ज़ाहिर सिस्टम भाई 5 साल के बाद ही होंगे ना इलेक्शन। नहीं ना, आप सुन लो ना, तो ये कह रही, बस लास्ट सेकंड है, तुम ये कह रही हो ना कि 5 साल के लिए बनाई है। चलो मैं आपको बिल्कुल आसान बात बताऊँ, ये उन्होंने 5 साल के लिए बनाई, चलो मेरी बात आसान हो गई, उन्होंने ही 2 साल के लिए बनाई है। ये कह रहा हूँ आपको बात समझ क्यों नहीं आ रही?